वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश पॉडकास्टर और लाइफ कोच जय शेट्टी पर लगे गंभीर इल्जाम। सोशल मीडिया की पोस्ट चोरी करना और अपने ही जीवन के बारे में झूठे दावे करने का लगा आरोप। ब्रिटिश पॉडकास्टर और लाइफ कोच जय शेट्टी पर सोशल मीडिया पोस्ट की चोरी और अपने ही जीवन की कहानी के बारे में झूठे दावे करने का इल्जाम लगाया गया है। जय शेट्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि वे अपने स्कूल के दिनों में भारत में सन्यासियों के साथ रहकर ज्ञान और शिक्षा में अपना ध्यान लगाते रहे। हालांकि 29 फरवरी 2024 को ब्रिटिश डेली द गार्जियन में जर्नलिस्ट जॉन डरमॉट की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार जय शेट्टी, जिन्होंने बेस्ट सेलिंग किताब थिंक लाइक अ मॉन्क, ट्रेन योर माइंड फॉर पीस एंड पर्पस एवरी डे लिखी, उन्होंने भारत में एक मंदिर में 3 साल बिताने का झूठा दावा किया है। 36 वर्षीय जय शेट्टी का जन्म लंदन में हुआ था। वे एक बिजनेस स्कूल में गए थे। उनका एक पॉडकास्ट है ऑन पर्पस, जिसमें जो बाइडेन, मिशेल ओबामा, सेलेना गोमेज, किम कार्दाशियन जैसे बड़े नाम आ चुके हैं। उनका एक सर्टिफिकेशन स्कूल भी है, जय शेट्टी सर्टिफिकेशन स्कूल, जहां स्टूडेंट्स हजारों डॉलर्स देकर जय शेट्टी की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। लेकिन द गार्जियन की रिपोर्ट अनकवरिंग द हायर ट्रूथ ऑफ जय शेट्टी के अनुसार उन्होंने अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्लेम्स को लेकर झूठ कहा है। रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि शेट्टी ने कई जगह ये बताया है कि उन्हें 18 साल की उम्र में गौरंगदास से एक लाइफ चेंजिंग लेक्चर मिला था। और अपनी दूसरी किताब 8 रूल्स ऑफ लव में शेट्टी ने लिखा है कि जब वे 21 साल के थे तो उन्होंने कॉलेज ग्रेजुएशन को स्किप करके मुंबई के पास एक गांव में आश्रम ज्वाइन कर लिया था। और सिमिलर बात उन्होंने अपनी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क में भी लिखी है कि वे अपने घर इंग्लैंड जाने से पहले 3 साल तक मुंबई में रहे थे। लेकिन द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक शेट्टी ने जितनी भी बातें अलग अलग मीडिया आउटलेट्स को कही, उनसे उनकी उम्र कहीं 18, कहीं 20 तो कहीं 21 साल बताई जा सकती है जब उन्हें वो लाइफ चेंजिंग लेक्चर मिला। और गौरंगदास ने खुद द गार्जियन को बताया था कि ये लेक्चर साल 2007 में दिया गया था। द गार्जियन के अनुसार उस वक्त जय शेट्टी की उम्र 19 साल होनी चाहिए थी, लेकिन जय शेट्टी अपने क्लेम्स में 18 साल की उम्र बताते हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद शेट्टी ने एक ऐसी जिंदगी जीने का डिसाइड किया जहां फोकस पैसे कमाने पर ना हो और सन्यासी की तरह जीवन जीना ही अच्छा है। लेकिन उनसे ठीक 3 साल बाद जय शेट्टी ने रियलाइज किया कि उनके जीवन का लक्ष्य सन्यासी बनना नहीं, बल्कि अपनी बोलने की कला को यूज करके दूसरों की मदद करना है। और इसी डिसीजन के बाद जय शेट्टी एक वर्ल्ड फेमस सेल्फ हेल्प स्पीकर और ऑथर बने। रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया है कि जय शेट्टी के रिज्यूमे में बिहेवियरल साइंस की डिग्री है, जो कि एक बिजनेस स्कूल से ली गई है और उस स्कूल में इस तरह का कोई कोर्स ही नहीं है। और ऐसी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का मुखौटा पहनकर ही जय शेट्टी लाखों करोड़ों में कमाते हैं। द गार्जियन में यह भी लिखा गया है कि शेट्टी कोई पहले सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है जो अपनी स्पिरिचुअल योग्यताओं से फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, लेकिन वो इन सभी गाइडेंस के लिए बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी का उपयोग करके शेट्टी ने कई तरह के सब्सक्रिप्शंस और एजुकेशन सर्विसेज की शुरुआत की है, जिसमें लाइफ कोचिंग स्कूल भी शामिल है, जहां पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए एक टर्म के $7,400 लिए जाते हैं, यानी कि 6 लाख रुपयों से भी ज्यादा। और ये फीस बराबर है एक पूरी मास्टर्स डिग्री कोर्स के लिए। जय शेट्टी के हरे कृष्णा मूवमेंट के साथ जुड़ने की बात पर वो हमेशा ही रिजर्व्ड रहते हैं। वो स्वयं को एक वैदिक मॉन्क बताते हैं, लेकिन इस्कॉन का नाम लेना अवॉइड करते हैं। और वो शायद इसलिए क्योंकि इतिहास में इस्कॉन संस्था पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले भी जय शेट्टी पर कई तरह के कंटेंट चोरी के आरोप लगे हैं। साल 2019 में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निकोल आर्बर ने जय शेट्टी को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने कहा कि जय शेट्टी दूसरों के कंटेंट को चुराकर, दूसरों की लिखी हुई बातों को अपना बताकर अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। और ये उन कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट चुराते हैं जिनके फॉलोअर्स बेहद ही कम है। अपनी वीडियो पोस्ट करने के बाद निकोल आर्बर ने कहा कि उन्हें कई राइटर्स और क्रिएटर्स के मैसेज आए जिन्होंने ये बताया कि जय शेट्टी ने उनके काम को चुराया है और उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया, तब भी नहीं जब जय शेट्टी से डायरेक्टली क्रेडिट देने के लिए कहा जाता था। उन लोगों ने जय शेट्टी को कई तरह के ईमेल्स भेजे अपनी पोस्ट हटाने के लिए या फिर उन्हें क्रेडिट देने के लिए, बट शेट्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। द गार्जियन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन्हीं प्लेजरिज्म के कारणों की वजह से ही 2019 में जय शेट्टी को 100 से भी ज्यादा पोस्ट अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब से हटाने पड़े थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि शेट्टी की सोशल मीडिया में डाली गई वीडियोस उसके आइडियाज से नहीं बनाई गई हैं, बल्कि उन कहानियों और पोस्ट पर आधारित है जो ऑलरेडी पॉपुलर है, यानी कि उसमें जय शेट्टी का कुछ भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। इन सभी आरोपों और खुलासों पर जय शेट्टी का अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ये सच है तो जय शेट्टी को फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोगों को एक बड़ा झटका जरूर लगने वाला है। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की खबरों के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूले द कॉर्ड भारत को। खबरें हमारी, साथ आपका।